हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक टर्की साइंटिस्ट सेबास्टियन को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर में कोई प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन वो बार बार फेल्ड हो जाता था। तभी उसकी नजर सामने वाले घर में जाती है जिसमें एक लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी। सेबास्टियन उसे बड़े आराम से देखने लगता है, लेकिन वो लड़की भी अपना पर्दा लगा लेती है और सेबास्टियन के हाथ फिर से ठेंगा लग जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने कंप्यूटर में फिर से काम करने लग जाता है। और फाइनली उसने इस बार अपना प्रोजेक्ट बना ही लिया। जिसके बाद वो लिंडा को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मैंने फॉर्मूला बना लिया है, तुम जल्दी से सबको लेके लैब में आ जाओ। फिर सेबास्टियन भी अपने लैब की तरफ निकल जाता है जहाँ सभी लोगों ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा था। दरअसल सेबास्टियन और उसकी टीम इंसानों को गायब करने वाली दवाई पर काम कर रही थी और उन सभी ने किसी को गायब करने की दवाई बना ली थी, लेकिन वे लोग उन्हें वापस विजिबल करने की दवाई नहीं बना पा रहे थे जो उस रात सेबास्टियन ने बना दी। इसीलिए वो सभी सेबास्टियन की बनाई दवाई को इस इनविजिबल मंकी पर टेस्ट करने लगते हैं। लेकिन मंकी को इंजेक्शन लगाते ही उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है और उसे हार्ट अटैक्स आने लगते हैं। फिर लिंडा जल्दी से उसे शॉक देने लगती है जिससे वापस उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और फाइनली वो मंकी पूरी तरह से विजिबल हो जाता है और सेबास्टियन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है। फिर वो सभी जीत की खुशी में एक जोरदार पार्टी करते हैं जहां हम सेबास्टियन और लिंडा को देखते हैं। दरअसल वो दोनों पहले कपल्स थे, लेकिन किसी बात की वजह से वो दोनों अलग हो गए। लेकिन सेबास्टियन अभी भी उसे पसंद करता था, पर शायद लिंडा अब उसे पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद अगले दिन वो सभी आईवीसी रिसर्च सेंटर में जाते हैं ताकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता सके। लेकिन सेबास्टियन वहाँ कुछ भी नहीं बताता है और उनसे कहता है कि अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है, हम जल्द ही फॉर्मूला ढूंढ लेंगे। फिर बाहर आते ही लिंडा और मैथ्यू तो काफी गुस्से में उससे पूछते हैं कि हमने तो फॉर्मूला बना लिया है ना, फिर तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं। जिस पर सेबास्टियन उन्हें समझाता है कि अगर मैंने उन्हें इसके बारे में बता दिया तो वो हमसे फॉर्मूला लेके हमारी छुट्टी कर देंगे और खुद सारा क्रेडिट खा जाएंगे। इसीलिए मैं इसे खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सबको बताऊंगा। जिसके बाद वो तीनों वापस अपने लैब में आ जाते हैं और बाकी डॉक्टर्स से झूठ बोलते हैं कि हमें इसे इंसानों पर यूज करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन वो सभी अभी भी इसके खिलाफ थे। पर सेबास्टियन इसे खुद अपने ऊपर टेस्ट कर रहा था, इसीलिए वो सभी मान जाते हैं। जिसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो मैथ्यू के साथ अपनी रातें रंगीन कर रही थी, क्योंकि अब वो मैथ्यू से प्यार करती थी। इसीलिए उसने सेबास्टियन को उस दिन मना कर दिया था, लेकिन सेबास्टियन को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं अब सेबास्टियन अपना फॉर्मूला अपने ऊपर ही टेस्ट करने जा रहा था। फिर सभी लोग फार्मूले को रेडी कर लेते हैं और सेबास्टियन खुद ही उस इंजेक्शन को अपने अंदर लगा देता है, जिसके तुरंत बाद ही उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है और धीरे धीरे उसकी खाल गायब होने लगती है और थोड़ी देर बाद ही सेबास्टियन पूरी तरह से गायब हो जाता है और फाइनली उसका फॉर्मूला इंसानों पर भी सक्सेसफुल रहता है। लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन की वजह से सेबास्टियन कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। फिर करीब 17 घंटों बाद उसे होश आ जाता है और अब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था। उसकी आवाजें तो सबको सुनाई दे रही थी, पर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद रात को वो सभी लैब से चले जाते, लेकिन रोजिया सेबास्टियन की देखभाल के लिए वहीं पर रुक जाती है। उधर सबके जाते ही सेबास्टियन उठ जाता है और वो रोजिया के पास आकर उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी रोजिया उठ जाती है और उसे लगता है कि ये हरकत जरूर सेबास्टियन ने ही की है, पर जब वो देखती है तो सेबास्टियन तो आराम से सो रहा था। जिसके बाद अगले दिन वो लिंडा और मैथ्यू को इसके बारे में बताती है, पर उन्हें इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर ईएनए वॉशरूम के लिए जाती है, पर उसे भी ऐसा लगता है कि शायद यहाँ उसके अलावा और कोई भी है। इसीलिए वो नाइट विजन ग्लास लगा के इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि गायब होके कोई आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। अब तो मुझे बाथरूम जाने में भी डर लगने लगा है और उन्हें लगता है कि शायद सेबास्टियन के मन में बुरे ख्यालात हैं। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन साला हरामी सेबास्टियन वहीं बैठकर ये सब सुन रहा था। जिसके बाद हम लिंडा को देखते हैं, वो लैब में अकेले अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी पीछे से सेबास्टियन वहाँ आ जाता है और वो लिंडा को किस करने लगता है और उसे साथ में रातें रंगीन करने के लिए कहता है, पर लिंडा उसे मना करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो तो अब मैथ्यू से प्यार करती थी। जिसके बाद अगले दिन आज सेबास्टियन को वापस विजिबल करने का दिन था, इसीलिए वो सभी लोग फिर से उसे इंजेक्शन लगा देते हैं।
जिससे फिर से उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन वो वापस विजिबल नहीं हो पा रहा था और उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे बंद हो रही थी और थोड़ी देर बाद वो फिर से गायब हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और अब सेबास्टियन इनविजिबल ही रहेगा। जिसके बाद वो सभी एक ग्लू पेस्ट बना के उसे सेबास्टियन के ऊपर लगा देते हैं ताकि इसकी वजह से वो सबको दिखाई दे सके। जिसके बाद वो सभी वापस न्यू फॉर्मूला बनाने में लग जाते हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते थे। उधर इस हालत में सेबास्टियन को पूरे 10 दिन हो चुके थे और अब वो इससे बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि इस हालत में वो ना ही कहीं बाहर जा सकता था और ना ही लैब में कहीं घूम सकता था, क्योंकि उसने ये सब बिना परमिशन के किया था। अब एक दिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए वो सबके वहां से जाने के बाद मार्टिन से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। पर मार्टिन उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन उस लैब का हेड तो सेबास्टियन ही था, इसीलिए वो उसे नहीं रोक पाता और उसके बाहर जाते ही वो जल्दी से लिंडा और मैथ्यू को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। उधर सेबास्टियन अपने घर पर आ जाता है, जहाँ उसकी नजर फिर से उस सामने वाले घर में जाती है, जहाँ वही लड़की फिर से अपने कपड़े चेंज कर रही थी। अब सेबास्टियन की नजर काफी सालों से उस पर थी, इसीलिए उसके मन में हवस जागने लगती है और वो अपने इस रूप का फायदा उठाने की सोचता है। उधर जैनी नहा रही होती है, तभी कोई उसकी डोरबेल बजाता है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर दोबारा कोई डोरबेल बजाता है, इसीलिए वो जल्दी से गेट खोल के चेक करने लगती है, मगर इस बार भी उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। लेकिन उधर से साला हरामी सेबास्टियन गायब होकर उसके घर के अंदर आ जाता है। अब जेनी को बार बार यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन इससे पहले उसे कुछ समझ आता, सेबास्टियन उसे पीछे से दबोच लेता है और वहीं पर उसकी बजाने लगता है। दूसरी तरफ लिंडा उसे ढूंढती ढूंढती उसके घर में आ जाती है। तभी वो देखती है कि सेबास्टियन का मास्क और उसके कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी वो गायब होकर बाहर चला गया है। उधर साले सेबास्टियन ने बेचारी जेनी की बजा बजा कर उसकी लाल कर दी थी। तभी वो लिंडा को अपने रूम में देख लेता है। इधर लिंडा मैथ्यू को जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है, इसीलिए मैथ्यू सभी को बेहोशी वाली गन दे देता है ताकि जिसे भी सेबास्टियन दिखे वो उसे शूट करके बेहोश कर सके। लेकिन तभी वहाँ पीछे से सेबास्टियन आ जाता है और उन सब की ये बातें सुन उनसे कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ, इसीलिए मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, तुम लोग मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते। और ये कहकर वो वापस अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो सभी भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को हम लिंडा को देखते हैं जो आराम से अपने रूम में सो रही थी। तभी कोई उसकी चद्दर हटा के उसके कपड़े खोलने लगता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल वो बस सपना देख रही थी। जिसके बाद लैब में मैथ्यू सबको बुलाता है, क्योंकि उसने सेबास्टियन को वापस विजिबल करने का फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन लास्ट टाइम पर वो अनस्टेबल हो जाता है और उसका फॉर्मूला बेकार हो जाता है, जिससे सेबास्टियन काफी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर रात को वो दोबारा बाहर जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने उसके कमरे में नाइट विजन कैमरा लगा दिया था, इसीलिए सेबास्टियन जल्दी से लैब में से सीसीटीवी जैमर ले आता है और उसे उस कैमरे के अंदर लगा देता है, जिससे एक ही वीडियो बार बार प्ले होता रहेगा और उन सबको लगेगा कि वो यहीं पर सो रहा है। जिसके बाद वो गायब होकर लिंडा के घर के पास चले जाता है, जहाँ वो देखता है कि मैथ्यू उसके घर में आता है और लिंडा को किस करने लगता है। फिर दोनों साथ में अपनी रातें रंगीन करने लगते हैं, जो देख सेबास्टियन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो एक पत्थर से उनकी खिड़की तोड़ देता है, जो देख वो दोनों काफी डर जाते हैं और लिंडा जल्दी से लैब में फोन लगाती है और सेबास्टियन के बारे में पूछती है। पर मैक्स उसे बताता है कि वो तो अपने कमरे में ही सो रहा है, मैं उसे देख सकता हूँ। इधर सेबास्टियन वापस लैब में आ जाता है, लेकिन वो इनविजिबल कुत्ता उसे देख के उसके ऊपर बहुत भौंकने लगता है, इसीलिए गुस्से में सेबास्टियन उस कुत्ते को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद जब रोजी सभी जानवरों को खाना देने आती है तो वो देखती है कि किसी ने उस कुत्ते को जान से मार दिया था। लेकिन जब अगले दिन वो सभी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसके हिसाब से तो सेबास्टियन कमरे से बाहर ही नहीं गया था, इसीलिए वो लोग बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकते थे। जिसके बाद हम लिंडा को देखते हैं, वो अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि सेबास्टियन यहीं पर है, इसीलिए वो जल्दी से लैब में चली जाती है और सेबास्टियन के रूम में जाके चेक करने लगती है। लेकिन सेबास्टियन तो वहाँ पर नहीं होता है, पर उस सीसीटीवी कैमरे में तो वो सोते हुआ दिख रहा था। तभी लिंडा उस कैमरे को चेक करती है, तब उसे पता चल जाता है कि साला सेबास्टियन इतने दिनों से उनका मामू बना के आराम से बाहर घूम रहा था। जिसके बाद वो सभी आईवीसी रिसर्च सेंटर में सेबास्टियन के बारे में बताने चले जाते हैं और चीफ को सब कुछ बता देते हैं। लेकिन उधर से सेबास्टियन ये सब देख रहा था
फिर लिंडा और मैथ्यू चीफ को ये सब बताकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर चीफ आईवीसी ऑफिसर्स को फोन लगाने लगता है, लेकिन किसी ने उसकी वायर काट दी थी। फिर उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वो जैसे ही बाहर जाते हैं सेबास्टियन उन्हें पूल में धक्का दे देता है और उन्हें वहीं पर डूबों के जान से मार देता है। जिसके बाद हम अगले दिन लिंडा और मैथ्यू को देखते हैं। वो चीफ को फोन लगाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने चीफ को जान से मार दिया है। जो सुन वो दोनों काफी डर जाते हैं और जल्दी से लैब से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन सेबास्टियन ने पूरे लैब का पासवर्ड चेंज कर दिया था। जो देख वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर जल्दी से बाहर जाने का रास्ता निकालने लगते हैं। तभी सेबास्टियन ईवा के पास आ जाता है और एक रस्सी की मदद से उसका गला दबा के उसे भी मार देता है। जिसके बाद इधर लिंडा उससे कहती है कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, आईवीसी तुम्हें जल्द ही पकड़ लेगी। लेकिन सेबास्टियन उनसे कहता है चीफ को मैंने ही मारा था और तुम लोग यहाँ से बाहर जा नहीं सकते तो आईवीसी को मेरे बारे में बताएगा कौन। और ये कहकर वो फोन काट देता है। तभी लिंडा देखती है कि ईवा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो लोग जल्दी से उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उस अलमारी के अंदर उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है। जो देख वो सभी समझ जाते हैं कि अब सेबास्टियन उन सभी को एक एक करके मारने वाला है, ताकि उसके बारे में किसी को पता न चल सके। फिर वो सभी भी सेबास्टियन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और सब अपने अपने हाथ में रियल वाली गन लेके उसे मारने निकल पड़ते हैं। इधर से लिंडा उन दोनों को नाइट विजन की मदद से सेबास्टियन की लोकेशन बताती रहती है। तभी पीछे से सेबास्टियन मैक्स का गला दबाने लगता है। मैथ्यू उसे बचाने के लिए लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन मैक्स बच नहीं पाता और वहीं पर उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद वो मैथ्यू को भी पीटने लगता है। तभी लिंडा वहाँ जल्दी से आ जाती और मैथ्यू को बचा के अंदर ले जाती है। उधर रोजी को ऐसा एहसास होता है कि सेबास्टियन यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए वो जल्दी से लाल रंग के कलर को हर जगह गिराने लगती है ताकि सेबास्टियन उसे दिखाई दे सके। लेकिन सेबास्टियन उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो रोजिया को भी वहीं पर मार देता है। अब बस वो 3 लोग बचे हुए थे और अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी पीछे से सेबास्टियन मैक्स के पेट में रामपुरी घुसा देता है और उसे भी मार देता है। इधर लिंडा और मैथ्यू जल्दी से अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी सेबास्टियन नीचे से लिंडा का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। फिर वो दोनों ही नीचे लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ सेबास्टियन उससे कहता है कि आज आखिरी बार मुझे किस करने दो, फिर मैं तुम्हें मार। जिसके बाद लिंडा उसे किस करने लगती है, लेकिन अचानक मौके का फायदा उठाकर लिंडा लिफ्ट की रस्सी खोल देती है, जिससे सेबास्टियन लिफ्ट के साथ नीचे आग में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर लिंडा और मैथ्यू सही सलामत बच जाते हैं और इसी के साथ हमारी इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। चलिए बाय बाय।